हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। लेक्चर नंबर 8 डिफरेंशिएशन चल रहा था। डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स है, यदि हम यदि दिया हो y इक्वल टू log x, तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमें पता करना है। ये जो सिंबल है डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने क्या करा है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू log x को, तो यहाँ होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी log x अपॉन डी एक्स। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, ये हमें पता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं इसको करेंगे। तो एक बार और पहला स्टेप में ये आ गया, दूसरा स्टेप में ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर -1 अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1 एक्स के पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ log x इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कर, यदि y इक्वल टू है 5x³ -3x स्क्वायर प्लस x -7, तो वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नया से ले लेते हैं, नया ले लेते हैं। नया पेज, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो डी 5x³ -3x स्क्वायर प्लस x -7 अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा, इसका हो जाएगा 15x स्क्वायर -6x प्लस 1, इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो डी 15x स्क्वायर -6x प्लस 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 30x -6, ये हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये दिया हुआ है y और x में रिलेशन दिया हुआ y इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड रेट ऑफ change of x with respect to time is 4 मीटर पर सेकेंड,
then find out the relation between y and x। और केवल y और x में रिलेशन ही बस नहीं, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। फाइंड आउट इसको और करेक्ट करते हैं थोड़ा। फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन हो गया। नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। y equal to 3x plus 5 and rate of change of x with respect to time is 4 meter per second and find out the rate of change of y with respect to time। हाँ सही है। अच्छा चलो, गिवन क्या है इसमें, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब गिवन क्या है, y की वैल्यू है 3x plus 5 है। अब दूसरी चीज दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जहां भी रेट दिया हो तो समझ लेना टाइम की के साथ इसका रिलेशन है। यानी कि इसमें dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 3 नहीं 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy अपॉन dt, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसा इसको सॉल्व करेंगे। कितना है ये, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है और dx अपॉन dt 4 मीटर पर सेकेंड है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d 3x प्लस 5 अपॉन dx। तो अलग अलग इसको हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt निकालना है ना। तो अच्छा ऐसे होगा। इसको हटाओ। y इक्वल टू 3x प्लस 5 और dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और dy अपॉन dt पता करना है। अच्छा, ये है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt हो जाएगा d 3x प्लस 5 अपॉन dt। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3dx अपॉन dt प्लस d 5 अपॉन dt। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। dx अपॉन dt ये 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू 4 12 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में है क्या है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल में है कि इफ radius of a sphere is 2 meter, then find out the rate of change of volume of a sphere with respect to its radius।
ठीक है। तो बोल रहा है कि रेडियस 2 मीटर दे रखा है, तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड आउट करना है। यानी कि सॉल्यूशन में होगा रेडियस गिवन है 2 मीटर और डी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन डी आर, ये हमें पता करना है। अच्छा, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो जब भी dv अपॉन डी आर होगा तो हो जाएगा d 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी आर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 4/3 पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 3r², 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 4πr²। नाउ r इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। इस प्रकार dv अपॉन डी आर जो हो गया 4π×2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जा 4, 4 4 जा 16 पाई मीटर स्क्वायर। इसका मीटर क्यूब हो जाएगा, नीचे मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हैं मीटर क्यूब पर मीटर, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा आंसर। ये एक चीज है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक थ्योरी में समझ लो कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो वो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ जान लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, मतलब इसको इक्वल हो जाता है dv अपॉन dt, dx अपॉन dt, dv नहीं, dx अपॉन dt। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी हम काउंट करते हैं, देखते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम फॉर द एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो एवरेज भी होता है, एवरेज वेलोसिटी भी होता है, एवरेज एक्सीलरेशन भी होता है। तो एवरेज एक अलग चीज होता है, इंस्टेंटेनियस एक अलग चीज होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो बहुत ही माइन्यूट चेंज की बात करते हैं, इसलिए इसको dx अपॉन dt लिखा है, इस रिलेशन को dv अपॉन dt लिखा है, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकलते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू y इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1, देन फाइंड आउट पहला एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज AVERAGE, एवरेज रेट ऑफ change of y with respect to x from x is equal to 2 to x is equal to 4। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस rate of change of velocity with respect to x
एट x इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और एवरेज रेट पूछा है पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन पहले करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जब एवरेज, शुरुआत में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो एवरेज चेंज की बात की थी, यहाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की है, वहाँ भी एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की। जब एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की जाती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर यहाँ पर x1 x2 y1 y2 ये कैसे पता करेंगे? देखो भैया, यहाँ पर x1 दे दिया है, x2 भी दे दिया है, हमें y1 और y2 पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? इफ x1 इक्वल टू 2 देन y2 इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, इसमें इसका पुट करेंगे, x के जगह पर x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू निकलेगी प्लस 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 10 और 11 आ गया। यदि x2 इक्वल टू है 4 देन y2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 2 जा 16 2 जा 32 32 और 5 37। ठीक है, तो हो गया आपका कितना? अब यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा y2 माइनस वाई 37 माइनस 11 अपॉन 4 माइनस 2, तो 37 माइनस 11 हो जाएगा आपका 25 अपॉन 2, तो हो जाएगा इसकी वैल्यू आ गई आपकी 12.5। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13 आंसर आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू s आ गया 13। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा कैसे करेंगे? तो दूसरा भी कर लेते हैं भैया। इंस्टेंटेनियस की बात करी इसने, इंस्टेंटेनियस की बात करी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy अपॉन dx की बात चल रही है, dy अपॉन dx, तो हो जाएगा आपका d 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 1। अब x इजकल टू 3 पर dy अपन dx की वैल्यू 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 जा 12 और 1 13 आ गया इसका आंसर दूसरे वाले का भी। ठीक है, तो इसमें था क्या, y की वैल्यू दे रखी थी, y का ये एक्सप्रेशन दे रखा था, हमें एवरेज रेट पता करना था। जो एवरेज रेट होता है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स होता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है ना वो डी वाई अपन डी एक्स होता है। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है ना इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है the position of a particle is given by an equation x equal to 2t cube plus 3t square plus 4t plus 5, ये दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट में पहला है कि इनिशियल
initial velocity and initial acceleration, पहला। दूसरा पता क्या करना है, वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds, t is equal to 2 सेकेंड। तीसरा क्या पता करना है, एक्सीलरेशन एट t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका जो इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है इस पार्टिकल का, 2t³ + 3t² + 4t + 5, ये दे रखा है हमारा पार्टिकल का इक्वेशन। ठीक है ना। अब उसका इनिशियल वेलोसिटी पता करना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, v = होता है dx/dt। पहला हो गया, वेलोसिटी होता है dx/dt, तो हो जाएगा आपका d 2t³ + 3t² + 4t + 5। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 3 × 6t² प्लस ये स्क्वायर है यहाँ पे, फिर प्लस 6t + 4 आ जाएगा इसका। t इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया आपका 6t²। अब इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे 6t² + 6t + 4 का, तो भैया आपका आ जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पे 6 × 12, 12t + 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया इनिशियल वेलोसिटी आपका इतना हो गया, और ये इनिशियल एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या है, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पता करना है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन पहले से पता है, तो v = है 6t² + 6t + 4। अब t = 2 सेकेंड पे तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा 6 × 2² + 6 × 2 + 4। होगा कि नहीं होगा, 2 × 4, 4 × 6 = 24, 24 और 4 28, 24 और 6 × 12, 24 12 36 और 4 14, यानी हो गया 40 मीटर पर सेकंड आपका हो गया वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, तो इसमें t = 2 सेकेंड पुट करेंगे हम यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका 12 × 2 + 6, तो आ जाएगा 24 6 30, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात की है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी अभी निकाली क्या है, अभी तो इक्वेशन है। अच्छा, इनिशियल का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है t = 0 सेकेंड, इनिशियल का मतलब होता है t = 0 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर यदि t = यहाँ पर यदि t = 0 सेकेंड पुट करते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यदि t = 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा में वेलोसिटी है t = 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है, इसमें यदि 2 सेकेंड 2 पुट कर देंगे t के जगह, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सीलरेशन के साथ वही करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x = t³ - 9t² +
30t plus 4, then find out पहला initial velocity and acceleration, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या करें, दूसरा क्वेश्चन velocity when acceleration becomes 0, velocity when acceleration इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। x की वैल्यू दे रखी है, हमको इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन पता करनी है, तो करते हैं पता ना। फिर इनिशियल वेलोसिटी का होता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होगा, तो x को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कर लेते हैं भैया डी टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 4, ठीक है, अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 30 हो जाएगा आंसर। अच्छा, यदि इनिशियल की बात कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 30 स्क्वायर माइनस 18 0 प्लस 30, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यदि एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या चीज, एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा dv अपॉन dt, तो हो जाएगा आपका, इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3 2 जा 6, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 30, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 3 2 जा 6t स्क्वायर 60 स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस 18 आ गया, तो यहाँ पर होगा इनिशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 0 माइनस 18 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया सर कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ गया, यानी कि स्पीड कम हो रही है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल का मतलब ही होता है टी इक्वल टू 0, यहाँ लिखा टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब जब एक्सीलरेशन 0 हो जा रहा है, यानी कि 0 कब होगा, देखो माइनस में हो गया ना, पहले पॉजिटिव होगा, ठीक है, धीरे धीरे माइनस में होगा, अब 0 होगा। अब 0 जब 0 हो रहा है, किस टाइम किस t इक्वल टू पर 0 हो रहा है, उसी टाइम पर वेलोसिटी पता करना है। तो भैया जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन आया है 6t माइनस 18, इसको 0 पुट करके देखते हैं तो वहां से टाइम निकलता है, उस टाइम पर हम वेलोसिटी में यदि पुट करेंगे ना उस टाइम को, तो हमारा उस समय का वेलोसिटी निकलेगा। जैसे कि हो गया तुम्हारा कि एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन आया है आपका 6t माइनस 18, इसको 0 पुट करते हैं तो आ गया कितना 6t इक्वल टू 18, और यहाँ t 18 अपॉन 6 3 सेकंड आएगा। नाउ यानी कि t इक्वल टू a इक्वल टू 0 पर ए इक्वल टू 0 कब हो रहा है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर। अब नाउ t इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी आपका कितना आया था, वेलोसिटी आया 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 30, थ्री टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 30 आया है। ठीक है, तो इसमें हम t इक्वल टू 3 पुट करते हैं, जब 3 पुट करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 प्लस 30 आएगा 3 3 9 3 27 माइनस 18 3 जा 54 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं 27 दूनी 54 आएगा ना, तो माइनस 27 प्लस 30, तो हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। तो इतनी आपकी t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 30 से 3 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पार्ट जो है, मतलब 90% पार्ट खत्म हो चुका है। इसमें एक और चीज ऐड करने वाले हैं जो आगे फिजिक्स में काम देगा। एक मिनिमा और मैक्सिमा होता है। मिनिमा कैसे पता करते हैं, मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं। तो यानी कि मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। इसका एक रूल होता है, पहले एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, फिर इसका रूल भी लिख लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है y की, y इक्वल टू है 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 8 लिखा हुआ है, y की वैल्यू है। अब हमें पता करना है y मिनिमम क्या होगा और y मैक्सिमम क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप में हम करते हैं कि dy अपन dx निकालेंगे। इफ y इज द फंक्शन ऑफ y और x में रिलेशन होता है, तो इसमें dy अपन dx निकालेंगे, dy अपन dx निकालेंगे, ठीक है। यानी कि y x का फंक्शन है, तो dy अपन dx तो निकालेंगे, निकालो पहले। तो हो जाएगा इसका d 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 8 अपॉन dx। और इसका निकालेंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 3 टू 6x² माइनस 42x प्लस 60, इतना आंसर आ गया आपका डबल। अब हम क्या करेंगे ना, dy अपॉन dx को जीरो पुट करेंगे। दूसरा, पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप में हम करेंगे dy अपॉन dx को जीरो पुट करेंगे, यानी कि 6x² माइनस 42x प्लस 60 को जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट क्यों किया, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x² 642 हमें 60 देगा। तो ये आ जाएगा आपका 10 5 2, ठीक है। x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर x इन ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2। अब यहाँ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। यानी पहले में हमने पहला जो स्टेप था dy अपन dx निकाला, फिर dy अपन dx को दूसरे स्टेप में जीरो पुट किया। क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 2 और 5। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx with respect to x, with respect to x। तो इसमें क्या करेंगे, पहले में जो डिफरेंशिएशन आया हुआ था वो कौन सा था, ये आया है, ये डिफरेंशिएशन आया है 6x² माइनस 42x प्लस 60। ये डिफरेंशिएशन आया है, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, करते हैं, तो जाएगा 12x माइनस 42 आएगा इसका, ठीक है, 42 आएगा। अब हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू जो x की, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 5 है, वो इसमें पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन वाले में। 12x माइनस 42, ये होगा 12x माइनस 42। यदि x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 12 इंटू 2 माइनस 42, कितना आ गया आपका 24 माइनस 42, ये आ गया 12 इंटू 5 माइनस 42,
60 माइनस 42, ये आ गया तुम्हारा 8 1 माइनस 18, 20 30 40 तो 42 माइनस 18 आ गया। और ये आ गया आपका, ये 18 आ गया, 18 आ गया। ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। देखो जब निगेटिव आता है इसका मतलब कि ये होता है मैक्सिमा। जब निगेटिव होता है तो होता है क्या होता है, मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा हो गया। पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। अब मिनिमा मैक्सिमा अभी भी समझ नहीं आया कि -18 मैक्सिमा है, नहीं -18 मैक्सिमा नहीं है। कि जब -18 किस एक्स की किस वैल्यू पर आया, एक्स की एक्स इक्वल टू 2 पर आया, ठीक है। और 18 जो है वो एक्स की किस वैल्यू पर आया, एक्स इक्वल टू 5 पर आया, ठीक है। तो जब x की वैल्यू, यानी जो इनिशियल y का जो इक्वेशन था x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहां पे जो वैल्यू आएगी y की वो मैक्सिमम आएगी। तो उसकी बात हो रही है। यदि x इक्वल टू 5 पुट करेंगे ना y के इक्वेशन में, जो इनिशियल इक्वेशन था, तो उस समय जो y की वैल्यू आएगी वो मिनिमा आएगी। तो हम डबल डिफरेंशिएशन से हमें ये पता लगता है कि जब निगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमा होता है, और x पर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है वो मिनिमा होता है। तो जो नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है, जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो ये वाला है। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इनिशियल इक्वेशन। इनिशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो पुट करके देखो y की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो 2 क्यूब माइनस 21 2 स्क्वायर प्लस 60 एक्स 60x प्लस 8, ये x नहीं है 2 है, हो जाएगा 24 माइनस 4 4 4 दूनी 8 प्लस 120 प्लस 8, तो कितना आएगा 120 140 4 44 और 44 100, चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 60 माइनस 60 प्लस 128, इसको निकालो तो 68 आंसर आ गया। 68 6 6 12 से 20 60 70 80 84, ठीक है। 4 दूनी 8 8 दूनी और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे यार 16 होगा ना, ये 16 होगा, 16 होगा यहाँ पे। इसको हटाते हैं यार। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये निकलेगा 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 कितना आएगा 8 6 12 13 14 8, अब ये हो गया 7 में से 1 गया 6 माइनस 68, तो 60 आएगा आंसर, 60 आएगा। अब x इजकल टू x 5 पे पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। कैसे मिनिमम आएगी, टू 5 का क्यूब माइनस 21 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 60 इंटू 5 प्लस 8, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, क्या करते हैं पुट करते हैं 5 25 25 125 125 दूनी 250 माइनस 50 25 25 25 25 25 25 50 तो 52 52 प्लस 5 6 30 360 हो जाएगा ऊपर 2 3 550 558 558 माइनस 525, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका आ गया 25 25 आंसर आ गया। तो ये देखो ये 60 है तो ज्यादा है ही, ये 25 है तो मिनिमम है ही, ठीक है। तो सबसे इसमें स्टेप है, जो स्टेप चलते हैं स्टेप लिख लेते हैं स्टेप्स, कैसे इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है।
तो स्टेप ये है कि यदि वाई एक्स का फंक्शन है तो हमें पता करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। पहली बात, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स पता भी करा था। दूसरा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने 0 पुट किया था। 0 क्यों पुट किया था? क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी थी। जो आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, उस इक्वेशन को हम पुट करेंगे 0, वहां x की वैल्यू पता करें। हो सकता है वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो हमारे जो एग्जांपल के केस में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2 और 5x की वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे ना, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि y का जो डिफरेंशिएशन है 2 बार हो जाए, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, उसके बाद जो आंसर आएगा y का, उसमें जो x की वैल्यू है ना, जो हमने फाइंड आउट करी थी स्टेप नंबर 2 में, उसको बारी बारी से पुट करेंगे। अच्छा, जब पुट करेंगे, यदि वैल्यू निगेटिव आती है तो मानेंगे हम कि उस x की वैल्यू पर y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है ना? यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस x की वैल्यू पर, जो यदि डी वाई अपन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस पर आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आती है उस x पर। ठीक है ना? तो यदि उस x को फिर इक्वेशन नंबर 1 में जो स्टेप नंबर 1 में जो इक्वेशन है वहां जब पुट करते हैं ना, तो वैल्यू आती है हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की आती है वैल्यू। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अरे यार, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा? स्टेप नंबर 1 में था कि डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट। तो करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको फाइंड आउट करते हैं। पहला स्टेप में ये था, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x, ये हो जाएगा। अब इसको 0 पुट करना है, डी अपन डी एक्स को 0 पुट करना है। 8 माइनस 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 8 आएगा, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है आ जाएगी आपकी 4। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या था, डबल डिफरेंशिएशन करना था, डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका -2 आ जाएगा। -2, डबल डिफरेंशिएशन -2 आ गया। अब -2 जो है ना, इसमें x की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ही निगेटिव आ गई। जब निगेटिव आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि जो x इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी y के, तो फोर्थ इक्वेशन में हो जाएगा y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करो 8 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 चौके 32, 4 चौके 16, मतलब 16 मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम इसकी वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन को एंड करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एंड होता है इसमें। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ हम एपी जीपी वगैरह पढ़ेंगे, छोटे छोटे बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह हैं, और लास्ट जो पोर्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होगा हमारा इंटीग्रेशन का। तो हम अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम एपी से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।